Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your physics teacher from Assam National School. This is our lecture number 17, chapter number 2 kinematics. टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन. ठीक है, लास्ट लेक्चर से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने फर्स्ट 3 डेफिनेशन टर्म्स जो थी वो अपनी डिस्कस की, जिनमें पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था. और आज हमने बच्चे नेक्स्ट 2 जो है वो टर्म्स डिस्कस करनी है, स्पीड एंड वेलोसिटी. फोर्थ वन जो टर्म है हमारी मोशन से रिलेटेड वो है बच्चे स्पीड, जिसको हम रफ्तार भी बोलते हैं. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग. ठीक है, यानी स्पीड हम डिफाइन बेसिकली स्पीड हम किसको कहते हैं कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव, यानी कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसकी क्या होती है, स्पीड. अब रेट, यहाँ पे बच्चे रेट का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है या अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो कितना चेंज होगी. एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी कितना चेंज होगी उसको हम बेसिकली रेट कहते हैं. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड. ठीक है, यानी अगर यूनिट टाइम के अंदर अंदर या किसी भी टाइम के अंदर अंदर या टाइम के चेंज होने से जितना कोई बॉडी अपना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड. अब यहाँ पे यूनिट टाइम से क्या मतलब है, कोई एक सेकेंड, यूनिट का मतलब बेसिकली 1 होता है ना, तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे ये नहीं है. ठीक है, यूनिट टाइम में बी अ डे, एन और अ ईयर. ठीक है, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है और 1 साल भी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. फाल्कन जिसको हम बाज भी बोलते हैं उसकी स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर. अब 2 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बच्चे, 200 किलोमीटर. इसी तरह चीता, चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. यानी चीता की जो स्पीड है वो क्या है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 70 किलोमीटर. अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है स्पीड का, कि स्पीड को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है. स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. यानी जितना किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी बच्चे, स्पीड. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर किया, 5 सेकेंड के अंदर, तो हम 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड. अब इसी फॉर्मूले से बच्चों अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस इधर ही रहेगा, टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ स्पीड के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. अब इसको सिंबल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस का सिंबल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है एस से. तो डिस्टेंस क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी. स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं वी और टाइम के लिए टी, तो एस डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी है. अब बच्चा ये फॉर्मूला जो जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ, स्पीड का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस का, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे. नेक्स्ट बच्चे, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी किस तरह से है कि जस्ट हमने स्पीड में ये देखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी स्पीड को जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब किया जाता है. तो जब भी किसी भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब किया जाए तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी. अब स्पीड को मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई यूनिट होगा, और स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकेंड. क्या यूनिट है बच्चों, मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास नेक्स्ट बच्चे डिफरेंट जो है वो टाइप्स आ जाएंगे स्पीड की, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड आएगा. फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, इक्वल. ठीक है, यानी आप स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो वो क्या शो करवाता है, इक्वालिटी को, कि सब आप लोग क्या हो, बराबर हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मैं स्पीड पढ़ा रही हूँ, आपने बस उसको ना उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है. अब इसी डेफिनेशन को बचे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस.
उस टॉपिक में आपको ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी, क्योंकि उसमें मैं आपको ग्राफ के साथ ये डेफिनेशन समझाऊंगी। यहाँ पे जस्ट आप जितना मैं आपको बता रही हूँ बस आपने उतना इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। इंटरवल का मतलब होता है ब्रेक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जितना वो गैप होगा, जितना वो ब्रेक होगा, उसको हम इंटरवल बोलते हैं, जिसको उर्दू में वक्फा भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अब वो कहते हैं कि किसी भी बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे, कि जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आ जाता है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अगर वो इक्वल डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी की स्पीड क्या होगी बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। अभी जस्ट आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, इसको प्रॉपर ग्राफ के थ्रू मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। लास्ट टाइप जो है बच्चे हमारे पास वो है एवरेज स्पीड, जो कि आपकी बुक में है। ठीक है, अब जितनी यहाँ पे स्पीड को डिस्कस किया गया आपकी बुक में, जस्ट उन्हीं जो टाइप्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको टोटल टाइम पर डिवाइड कर दें तो बॉडी की क्या आ जाएगी, स्पीड। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बच्चे हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी ये हमें किसी ऑब्जेक्ट का ये तो बताएगी कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की हमें क्या करती है, डायरेक्शन भी बताती है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को बच्चे v से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी की मैंने बताया आपको कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई कर रहा है इट मीन से भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपने देखी थी, बोल्ड लेटर आप बोल्ड कर सकते हो लेटर को, एरो हेड यूज़ कर सकते हो, बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपने v को बोल्ड करना है, d को भी बोल्ड करना है। ठीक है, v इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई, d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। अब डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट बच्चे याद रखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है, सेम, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और वहाँ पे डिस्टेंस भी लेंथ था। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड को अगर ऊपर शिफ्ट करें तो उसकी पावर -1 आ जाएगी, तो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट जो है ये मैं दोबारा न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। उसके बाद बच्चे डायग्राम में आप देखें स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम जो है वो क्या है कि स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, कि जस्ट ये हमें बताते हैं कि आप कितना तेज़ी से मूव कर रहे हैं। सपोज दिस कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो कार है ये किस स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। जबकि नेक्स्ट आप वेलोसिटी का देखें कि वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी स्पीड तो हमें बता रही है, लेकिन स्पीड के साथ साथ क्या बता रही है, उसकी डायरेक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, यानी उसने स्पीड तो हमें बताई, लेकिन उसके साथ साथ क्या बताया, डायरेक्शन भी। तो ये फिर हमारे पास क्या है, उस बॉडी की वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चे जैसे हमने स्पीड की टाइप्स पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी की भी हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपकी बुक में जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म भी इसलिए लिखा कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस जो है वो पता चल जाए।
अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा बच्चे, ये बात आपने याद रखनी है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि स्पीड की, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसमें इक्वल वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है बच्चे। वेलोसिटी को स्पीड में और स्पीड को वेलोसिटी में लिख देते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। ठीक है, कोई भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी कब होगी, जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द होल लेक्चर। द फर्स्ट वन इज स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time is called its speed, and speed is a scalar quantity and SI unit of speed is meter per second. The rate of displacement of a body is called its velocity। ठीक है, अब अच्छा वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, और उसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। द लास्ट स्लाइड इज अबाउट योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। डिफाइन स्पीड, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, define average speed, define velocity, and the last one differentiate between uniform and non-uniform velocity। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।